ठीक है, इसको ये कह रहे हैं कि संयत चित्त होकर, इसमें ध्यान देने की बात ये है कि कह रहे हैं नियमित मनसा। नियमित मनसा, नियमित मतलब, नियमित का मतलब जो अनुशासित मन है, मतलब क्या हुआ, संयत चित्त है तुम्हारा, चित्त जो संयत है, मतलब जितेंद्रिय तुम्हारा जो चित्त है, उस समय पर संयत चित्त होकर के बुद्धि के प्रसन्न होने पर, बुद्धि का प्रसन्न होना क्या है, बुद्धि के अंदर में जब शुद्ध सतोगुण प्रवाहित होगा तो एक सतोगुण के द्वारा बुद्धि में प्रसन्नता होगी। और शुद्ध सतोगुण कब होगा, जब आपके शुभ कर्म होंगे ना, अंतःकरण शुद्ध होगा। ठीक है, अंतःकरण शुद्ध होने पर तो क्या होता है, एक विशेष सतोगुणी भाव के कारण सात्विक प्रसन्नता मन में होती है। आई ना, आप जैसे पूजा पाठ करो तो एक सात्विक प्रसन्नता होती है। एक होता है हंसी मजाक करे तो उसके अंदर में मजा आ गया, पिक्चर देखे बढ़िया मजा आ गया, तो वो एक मजा अलग चीज है। पर एक पूजा पाठ अपन जब करते हैं तो एक सात्विक प्रसन्नता होती है। आप लोग देखेंगे नवरात्र में या जैसे जन्माष्टमी, अपने घर में कुछ विशेष पूजन होता है तो अपने मन में एक विशेष संतोष होता है ना, तो इसको सात्विक प्रसन्नता है। तो जब ये सात्विक प्रसन्नता होती है, तब सात्विक प्रसन्नता होने पर ही यह मैं हूं, क्या, ये आत्मा मैं हूं, ऐसा अपने अंतःकरण में तुम अनुभव कर सकते हो। और अपना अंतःकरण शुद्ध रखो और हर प्रकार से आप नियमित रूप से ये अभ्यास करने की आवश्यकता है। नियमित अभ्यास करो, आप 2 ही 4 दिन में आपको अनुभव में अलग अलग आने लगेगा बराबर। ठीक है, तो ऐसा ये आत्मा जो है वो मैं हूं, इस प्रकार जन्म मरण रूपी तरंगों वाले इस अपार संसार सागर को पार कर, तो ये आत्मा मैं हूँ, मतलब ये सबसे अलग, ये आप मैं हूँ। तो ये इस प्रकार से आत्मा मैं हूँ, ये शरीर में नहीं हूँ। आत्मा जब मैं हूँ तो शरीर में नहीं हूँ। तो जब मैं आत्मा हूँ तो मुझे आत्मा में न जन्मना है न मरना है, सीधी बात है। जहाँ मैं आत्मा हूँ तो आत्मा के साथ में होने, आत्मा में हूँ, ये अनुभूति के साथ ही जन्म मरण का चक्र खत्म। और जहाँ मैं शरीर हूं तो जन्म मरण का चक्कर प्रारंभ। ठीक है ना, गलत तो नहीं कह रहे। तो मैं आत्मा हूं, बस ये मैं आत्मा हूं, इस प्रकार से स्थित हुआ, इस प्रकार से स्थित होना, होने में ही आप समझ लीजिए किनारे लग गए। संसार सागर से किनारे लगना यही है कि मैं आत्मा हूं, ये अनुभव कर लो। बस इतना कर लिया तो संसार सागर से पार हो गए। समझ गए कि नहीं? यही मोक्ष की स्थिति, अनुभूति की जो स्थिति है वही मोक्ष की स्थिति है। तो ये वाली बात आप लोगों को खूब अच्छी प्रकार से अभ्यास बारंबार करिए। और आपको हमने बताया था 2 श्लोक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो यहाँ पर आपको श्लोकों को इनके अर्थ के अनुसार आप वृत्ति ले जाइए। ठीक है, ये हम ही आप लोगों को बता रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। शारदा है कि नहीं? आज उसको बहुत कुछ दवाई वगैरह खाई है तो कुछ गहल आ रही है। मुझे दीदी है। हाँ सुनो, बात बहुत अच्छा चल रहा है। अपना वीडियो खोल के बैठो तो तुमको बराबर सुनाई देगा और बराबर अलर्ट रहोगी। ठीक है, कहते हैं अत्रा, क्योंकि इसमें थोड़ा देखना भी है, समझो क्या है यहाँ पे। अत्रात्म बुद्धि त्यज मूढ़ बुद्धे त्वं मांस में दोस्ति पुरीश राशौ सर्वात्मनि ब्रह्मणि निर्विकल्पे कुरुष्व शांतिं परमां भजस्व। क्या कहते हैं? अत्रात्म बुद्धि। अत्र, अत्र का मतलब यहाँ, यहाँ क्या, यहाँ से मतलब ये शरीर में है। यहाँ से मतलब क्या, ये स्थूल शरीर किसे यहाँ पर अभिप्राय है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, इसके अंदर में कारण, स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीर में, इस आत्म बुद्धि, इस शरीर के अंदर में आत्म बुद्धि, आत्म बुद्धि यानी मैं पने की बुद्धि। हमेशा समझ लो, कहा कि आत्म बुद्धि, आत्मनिष्ठा, ऐसा कहा। तो शरीर में निष्ठा, तो देहात्म निष्ठा,
समझ गए? यानी देह मैं हूं ऐसी निष्ठा। और अत्रात्म बुद्धि मतलब शरीर में आत्म बुद्धि यानी शरीर मैं हूं ऐसी बुद्धि। ठीक है, ये हो गया अत्रात्म बुद्धि का मतलब शरीर मैं हूं ऐसी बुद्धि को त्यज। त्यज यानी त्याग दो। मूढ़ बुद्धि मतलब जो जिसने शरीर में आत्म बुद्धि कर रखा है सब मूढ़ बुद्धि है, सब मूर्ख बुद्धि है। तो मूढ़ बुद्धि करके संबोधन कर रहे हैं। अब कहते हैं क्योंकि ये क्या है, ये जो अत्र जो शरीर क्या है, त्वंग मांस मेदो अस्थि पुरीश राशि, इसकी राशि है। ये राशौ जो है सप्तमी भक्ति राशि में। ठीक है, ये शरीर क्या है, त्वंग, देखो आप ऊपर त्वचा है और उसको हटाओ। श्लोक नंबर क्या है? श्लोक नंबर 163। त्वंग ऊपर देखो त्वचा है, ठीक है, अंदर उसको हटाओ तो मांस है, उसको हटाओ मेद है, अस्थि है, अस्थि हड्डी, पुरुष का मतलब होता है विष्ठा, समझ गए? और ये सब पूरा क्या है, गंदगी ही तो है, रक्त आदि सब क्या है, गंदगी तो है। पुरुष इसकी राशि में ये सब क्या है, शरीर को जरा इसका डिसेक्शन करो तो यही सब भरा हुआ है। इसी की राशि में ये मल मांस आदि की जो त्वचा मांस मेद अस्थि पुरुष की जो राशि में जो आत्मबुद्धि कर रखा है, इस आत्मबुद्धि को त्याग दो। क्या समझे? इस आत्मबुद्धि को त्याग दो को। तो अब फिर प्रश्न खड़ा हो तो फिर आत्मबुद्धि करे कहाँ? तो अगले इसमें जवाब दे रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं। क्या कहते हैं? सर्वात्मनि, जो सबका आत्मा है, जो आत्मा सब कहीं व्याप्त है, सर्वात्मनि जो सबका आत्मा है वो ब्रह्म। ऐसा कौन है? ब्रह्म। उस ब्रह्म में, और वो ब्रह्म कैसा है, उसकी विशेषण क्या है? निर्विकल्प में। समझ गए? सभी का आत्मा रूप से व्याप्त जो ब्रह्म है, जो निर्विकल्प ब्रह्म है, उस निर्विकल्प ब्रह्म में, समझ गए? सभी का आत्मा रूप, सभी प्राणियों का, सभी भूत प्राणी, चींटी से लेके ब्रह्मा पर्यंत सभी भूत प्राणियों का जो आत्मा है, ऐसा आत्मा रूप जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म में, वो ब्रह्म कैसा है? निर्विकल्प। सभी का आत्मा रूप निर्विकल्प ब्रह्म में, सभी भूत प्राणियों के आत्मा रूप निर्विकल्प ब्रह्म में कुरुष्व यानी करो। क्या करो? आत्मबुद्धि। पहले बोला था ना, आत्मबुद्धि को शरीर में से त्यागो और सबका आत्मा रूप जो निर्विकल्प ब्रह्म है, उस निर्विकल्प ब्रह्म में आत्मबुद्धि ने वो मैं हूं ऐसा अनुभव करो, उसमें आत्मबुद्धि करो। और क्या कहते हैं, उससे क्या होगा? शांतिम परमाम भजस्व। इससे तुमको परम शांति, जो परम शांति ने उससे परे कोई चीज नहीं है, परम शांति की अनुभूति करो, परम शांति को प्राप्त हो। ये वाला श्लोक है। इस श्लोक को हमने आपको बताया था, याद कर लीजिए। इसके आपको एक एक शब्द समझ में आ गए हैं, है ना? आप इसको अत्रा, अब इसके अनुसार जैसे श्लोक बोलो उसके अनुसार अपनी वृत्ति ले जाओ। अत्रात्म बुद्धिं त्यज मूढ़ बुद्धे त्वं मांस मेदोस्ति पुरीश राशौ सर्वात्मनि ब्रह्मणि निर्विकल्पे कुरुष्व शांतिं परमां भजस्व। आप देखोगे इस प्रकार से चिंतन करने पर, है ना, त्वंग मांस में इसको एक बार नहीं, 2 बार 3 बार, हर बार चिंतन करते हुए, ऐसा नहीं कि हमको क्या श्लोक बोलना है, ऐसा भी नहीं। श्लोक के शब्दों जरूरी नहीं आपको कहीं रुकने की इच्छा होती, बीच में आप रुक जाइए, जहां आपके मन में ठहराव आता रुक जाइए, कोई हर्ज नहीं है। पर अत्रात्मनि मतलब इसके अर्थ के अनुसार अपनी वृत्ति ले जाइए और एक ही श्लोक को आप कई दिन तक चिंतन कीजिए। क्या समझे? आप 1 सप्ताह ही चिंतन करो, आपको देखो उसका कुछ रिजल्ट मिलेगा। इसका महीनों आप इसको चिंतन करिए, समझ गए?
तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि शरीर अलग है, मैं आत्मा अलग हूँ। उधर ये वाला श्लोक है, छाया शरीरे प्रतिबिंब गात्रे यत् स्वप्न देहे हृदि कल्पितांगे। ठीक है, यहाँ क्या कह रहे, छाया शरीरे, यानी छाया का शरीर। छाया का शरीर ने जो हमारी परछाई होती है ना, परछाई में क्या हमारा पूरा शरीर दिखाई पड़ता है, तो छाया वाला शरीर। और उस छाया और प्रतिबिंब गात्रे, जो दर्पण में गात्र का हमारा प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, प्रतिबिंब वाला जो शरीर है। ठीक है, और यह स्वप्न देह, जो स्वप्न में शरीर दिखाई पड़ता है। ठीक है, और हृदय कल्पितांगे, हृदय के अंदर में कल्पित। हम जब कोई भी बैठे यहाँ हैं और पहुँच गए वहाँ, तो जो मनोराज्य चलता है ना, जो मनोरथ, स्वप्न मनोरथे, जो मनोरथ के अंतर्गत हमारा अंदर में शरीर एक तैयार होता है, वो शरीर में, उस शरीर में यथात्म बुद्धि तव, तव यानी तुम आत्मा। तव किसके लिए कहा गया, तुझ आत्मा, जो आत्मा, तू जो आत्मा है, तेरी इनमें आत्म बुद्धि नहीं होती। होती है क्या कि परछाई मैं हूँ, ये स्वप्न वाला शरीर मैं हूँ, या जो हृदय में चिंतन किया वो कल्पित शरीर वो मैं हूँ, या प्रतिबिंब वाला जो शरीर है वो मैं हूँ, ऐसी बुद्धि होती है क्या, नहीं होती। तो कहते जैसे उसमें तेरी आत्म बुद्धि नहीं होती है, उसी प्रकार से यथात्म बुद्धि तव नास्ति काचित, उनमें जैसे तेरे को आत्म बुद्धि नहीं है। ठीक है, जीवित शरीर है, उसी प्रकार से ये जो जीवित शरीर है, इस जीवित शरीर में भी न होवे, इस शरीर में भी उसी प्रकार से आत्मबुद्धि न होवे। ठीक है, इस श्लोक को छाया शरीरे प्रतिबिंब गात्रे यत् स्वप्न देहे हृदि कल्पितांगे यथात्म बुद्धिस्तव नास्ति काचित् जीवत् शरीरे च तथैव मास्तु, जीवत् शरीरे च तथैव मास्तु। इस श्लोक का अर्थ का चिंतन करते हुए इसको याद कर लीजिए आप। ठीक है, हो सका तो मैं ये वाला श्लोक जो है कल ही आप लोगों को मिल जाएगा YouTube पे, और इसका चिंतन करें श्लोक का अर्थ के साथ में। और सवेरे जब स्नान करके आए, बिल्कुल शुद्ध आपका चित्त हो रहेगा। सवेरे स्नान करने के बाद में चित्त बिल्कुल शुद्ध रहता है, उस शुद्ध चित्त में। और अभी भी आपने जैसे भी मिला है, अभी बताया है, तो अभी आपके चित्त में चलेगा। तो इसको बार बार आप चिंतन करते रहिए। ठीक है, अभी आप इसका बराबर चिंतन करते रहिए, और करते करते ही आप रात में सो जाइए। आप सवेरे उठेंगे तो जब बराबर अपना चिंतन चलेगा। स्नान करने के बाद फिर आप इसको बोलिए, आप देखेंगे चित्त की विशेष रूप से शांत होने लगेगी। क्या समझे? आप ये दूसरा वाला ले लीजिए, छाया शरीर है, तब भी चलेगा। एक ही श्लोक ले लो तब भी चलेगा। ये भी बहुत आपको पावरफुल है। ठीक है, और फिर इसका चिंतन करते हुए आप बस आप 4-5 बार सवेरे बोलकर इसका चिंतन कर लीजिए। फिर आपका जो भी पूजा है, भगवान की पूजा करना या बाद में जो भी आप करते हैं, मतलब वो कर लीजिए। आप अध्ययन करते हैं, गृहस्थी के कार्य करते हैं, जो कुछ करिए, आप इसका इफेक्ट देखेंगे बस। क्या समझे? सवेरे सवेरे आपने अगर इसका चिंतन कर लिया तो आप इसका इफेक्ट देखेंगे। और फिर आपको कार्य करे, भोजन वगैरह बनाए, नाश्ता बनाए, थोड़ा सा 5 मिनट टाइम मिल गया, फिर एक चक्कर लगा लो, फिर से एक बार बोल लो इसको। और वैसे चिंतन करते हुए, ऐसा भी नहीं है कि आप आलती पलती मार के बैठो कि पद्मासन से बैठो, कोई जरूरी नहीं है। कैसे भी आप बैठो, जैसे आप कंफर्टेबल हो, खड़े हो, कहीं चल रहे फिर रहे, जैसे हो जाए, और इसका बिल्कुल चिंतन आप कर लीजिए। दिन में कई राउंड कर लीजिए, फिर देखो फिर तो क्या होता है। समझ गए? इस चिंतन को ही आप अपना केंद्रीभूत चिंतन बना लीजिए। सबसे पहले ये शरीर से अलग मैं हूं, ये बुद्धि बहुत जरूरी है। ठीक है, इस शरीर से अलग मैं हूं, ये केंद्रीभूत श्लोक आप इसी को बना लीजिए और इसी का चिंतन कीजिए। ठीक है, ये आप लोगों को बहुत ही
मैं बता नहीं सकती कितना आपको ये होगा, बस एक ही, ये शरीर सब जैसे अलग अलग है वैसे ये, मतलब ये सब अलग है, ये भी अलग है और मैं अलग हूँ, ये आपकी फीलिंग्स में आने लगेगा बराबर। ठीक है, और फिर आप लोग बताओगे दीदी मेरे को क्या लगता है, हम क्या बताएंगे, आप खुद बताओगे ऐसा हमको लगता है। ठीक है बराबर, तो इसका चिंतन कीजिए। और जिसको संस्कृत नहीं बोलते बनती तो आप हिंदी में बोलिए, ऐसा जरूरी नहीं कि श्लोक जो इसको संस्कृत नहीं मिलते हिंदी में बोलिए कि जैसे छाया का शरीर मैं नहीं हूँ, जो दर्पण में प्रतिबिंब शरीर है वो मैं नहीं हूँ, और जो स्वप्न का शरीर है वो मैं नहीं हूँ, हृदय का जो कल्पित शरीर है वो मैं नहीं हूँ, ऐसे ही ये शरीर भी मैं नहीं हूँ। ऐसा आप कर लीजिए, इसमें भी काम चलेगा। ठीक है ना, जैसे मैं पुष्पा नहीं हूँ, जैसे मैं पूजा नहीं हूँ, समझ गए कि नहीं, जैसे मैं अर्चना नहीं हूँ, जैसे मैं मयूर पाटिल नहीं हूँ, वैसे ही ये शरीर भी मैं नहीं हूँ। ठीक है, जैसे अपना बच्चा अपने को बड़ा प्रिय होता है, पर कितना भी प्रिय हो क्या ये होता है कि बच्चा मैं हूँ, बोलो नहीं होता, वो मेरे से अलग है ना, वो हम मेरा बच्चा बहुत अपने हृदय से लगा लेंगे, कुछ करेंगे, लेकिन ये बच्चा मैं हूँ ये भ्रम नहीं होता, ये बच्चा मेरे से अलग है। हमारा घर है, हमारी संपत्ति है, सबके अंदर में ये मेरा है, ये भावना बनती है, ये कितना भी हो लेकिन ये सब मेरे से अलग है, अपने को बोध रहता है ना। ऐसे ही ये शरीर अलग है और इसके भीतर में रहने वाला जो आत्मा जो है वो मैं हूँ, मैं इससे अलग हूँ, ये अनुभव कर लो, इसी का आप पक्का वो कर लीजिए। हाँ जी बोलिए। दीदी कल जब मैं चिंतन कर रही थी ना इसी चीज का, तो जैसे हम अनुभव करते हैं कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, मतलब वो सारा जो श्लोक सारे पढ़ के चिंतन कर रही थी, लेकिन साथ ही मन में एक ये चीज आ गई कि अगर मैं शरीर नहीं हूँ तो जैसे कि अगर मैं सामने वाला शरीर नहीं वो तो हमें समझ में आता है, लेकिन जैसे हमारे शरीर को सर्दी लगती है, गर्मी लगती है, साथ ही अनुभव में आने लगा था कि ये तो मैं ही हूँ, क्योंकि अगर महसूस करने वाली अनुभव करने वाली तो मैं ही हूँ ना, तो जब इस शरीर को सर्दी लगती है, गर्मी लगती है या कुछ लगता है तो साथ ही लगने लग जाता है कि ये मैं हूँ। देखो ऐसा होता है, ये टेस्ट है, सर्दी लगी, गर्मी लगी, कुछ भी हुआ, तबीयत खराब हुई, तो ये सब कुछ भी शरीर को ही हो रहा है, मुझ आत्मा को कहाँ हो रहा है। मुझ आत्मा को मैं निर्वय अचिंत अव्यक्त आत्मा, मुझे को ठंडी कैसे लग सकती है बताओ, मुझको बुखार कैसे आ सकता है, मैं तो अलग हूँ। शरीर को अब बुखार आ रहा है इसका मैं साक्षी हूँ, समझ गए। और उसके अंदर में हो सकता है मन आपका व्याकुल हो जाए, तो मन व्याकुल हो रहा है इसका भी मैं साक्षी हूँ। मन उससे अलग है, अब बिल्कुल विक्षिप्त नहीं हो रहा है, इसका भी मैं साक्षी हूँ। दर्द हो रहा है इसका भी मैं साक्षी हूँ, समझ गए। उनसे भी अलग होइए, समझ गए कि नहीं। आती है ना दीदी, वो आएगी फीलिंग्स, ऐसा थोड़ी, वो फीलिंग्स आती है, इसको मन अनुभव करता है, इसके जो यंत्र लगे हुए हैं वो अनुभव करते हैं, उसका भी मैं साक्षी हूँ, समझ गए। इसका भी ऐसे नाटक आप देख रहे हो, नाटक चालू है, नाटक चालू है, तो जब तक नाटक चालू है उसके अंदर में तो सारे पात्र दिखेंगे ही। स्वप्न आप देख रहे हो तो स्वप्न में जब तक स्वप्न है तब तक के सारे पात्र अपना अपना काम कर रहे हैं, वैसे ये प्ले है, चल रहा है, तो सारे पात्र अपना अपना काम कर रहे हैं, आप देख रहे हो। लेकिन फिर भी नाटक करते हुए भी मालूम होता है कि ये जो हम बने हैं वो हम नहीं हैं, हम इससे अलग है ना। इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता है, समझ गए। इसके लिए अभ्यास कीजिए। जब बुखार आवे, तबीयत खराब हो, समझो हमारा टेस्ट है, हमारा टेस्ट हो रहा है, समझ गए कि नहीं। अगर बुखार आया तो आंखें खुलती नहीं हैं, सोचो बैठे चलो बुखार है, पड़े पड़े जप कर लो, जब भी नहीं होता है, तो इसका भी मैं साक्षी हूँ।
पता ही नहीं चलता नींद लग गई, इसका भी मैं साक्षी हूँ। समझ गए? हर वृत्ति से आप अलग होइए बस, और कोई भी वृत्ति हो उसमें आपको विक्षिप्त नहीं होना है कि अरे वृत्ति नहीं हुई, आत्माकार नहीं हुई, तो आपको विक्षिप्त नहीं होना। वृत्ति आत्माकार नहीं हुई, इसका भी मैं साक्षी हूँ। वृत्ति आत्माकार हो गई, इसका भी मैं साक्षी हूँ। मैं आत्मा हूँ, अब वृत्ति जो अंतःकरण की है वो आत्माकार। वृत्ति को अगर शांति चाहिए तो मेरे आकार की होवे। ये मैंने जो बताई वो समझा कि नहीं, वो पकड़ा कि नहीं आप लोगों ने? बोलो। जी दीदी जी। हाँ, देखो जब तक के शरीर है तब तक वो फीलिंग सब आएगी, ऐसा नहीं कि फीलिंग्स नहीं आएगी, पर वो फीलिंग्स के आते हुए भी मैं इसका साक्षी हूँ, ये चिंतन करना है। जैसे भगवान राम, उन्होंने राम का रूप धारण किया, वो तो साक्षात विष्णु भगवान थे, राम का रूप धारण किया। तो राम का रूप धारण किया तो सीता जी के हरण पे रोना उनको वो नाटक का एक अंश है, समझ गए? वो नाटक का अंश है। सीता जी का हरण हुआ, क्या कहते, एक एक लताओं से, एक एक वृक्ष के पेड़ों से वो पूछ रहे हैं मेरी सीता को तुमने देखा है, मेरी सीता को तुमने देखा है। तो ये नाटक का अंश है, वो करना पड़ेगा। लक्ष्मण जी का मूर्छित हो गए तो उसमें लक्ष्मण जी के विरह के अंदर में बहुत व्याकुल हो जाना, ये नाटक का अंश है। ऐसे कोई हीरो हीरोइन काम करते हैं फिल्म में, तो फिल्म के अंदर में उनकी एक्टिंग को कितना वो जान डाल देते हैं, समझ गए कि नहीं? तो वैसे ये नाटक का अंश है। तो नाटक करना है, लेकिन उसमें लिप्त नहीं होना है। पता चले हमारे पास तो ये है, और ये फर्क पड़ जाएगा। कोई भी जैसे अपने रिश्तेदारी में कभी कोई मिट्टी हुई, कोई ऐसी बात हो जाती है, क्या समझे, तो स्वाभाविक रूप से जो आप अनुभव करोगे कि पहले जो व्याकुलता होती थी वो अब व्याकुलता में कमी आ गई है, ये अनुभव करोगे। और ये धीरे धीरे आप अनुभव करोगे। इवन हम अपने आप को बता रहे हैं, जिन बातों पे पहले हमको बहुत विक्षेप होता था, कोई वैसी परिस्थिति आने पर हम धीरे धीरे अनुभव कर रहे हैं कि वो विक्षेप तब बच्चों का खेल लगता है। बच्चे हैं, छोटे बच्चे, उनका खिलौना टूट जाए तो कितना रोते हैं। और बड़े लोगों को फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता ना, बड़े लोग समझते हैं। उसी प्रकार से समझ लीजिए कि लेकिन बच्चा भी धीरे धीरे जब बड़ा होता है तो उसको खिलौनों से वो उसका जो ममत्व है वो हटते जाता है ना, आकर्षण घटते जाता है। वैसे ही जैसे जैसे आप इसमें परिपक्व होते जाएंगे तब तक शरीर और संसार से जो अभी आसक्ति है, जो मेरा है, ये प्रियत्व है, ये नष्ट हो गया तो दुख हो रहा है, ये सब धीरे धीरे कम होता जाएगा। समझ रहे हैं? अभी आप कितना अभ्यास करते हो उतनी आपको सफलता मिलेगी, ये आपके अभ्यास पे डिपेंड करेगा। इसलिए कहते हैं ब्रह्माभ्यास हमेशा करना चाहिए, हमेशा। इसमें आएगा अभी विवेक चूड़ामणि में, क्या समझे, विवेक चूड़ामणि ग्रंथ में अभी आएगा ये चीज। प्रमादो ब्रह्म विद्यायाम मां कर्तव्य कदाचना, ब्रह्मनिष्ठा में, ब्रह्माभ्यास में कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए। मृत्यु पर्यंत आपको चलना है, समझ गए? जब शरीर से प्राण निकल रहे हो तब भी ये चिंतन आपका चलते रहे, इतनी आप तैयारी रखो। समझ गए कि नहीं? जैसे स्कूल के बच्चे हैं, हमारा पेपर है तो कितनी तैयारी करते, कितना अभ्यास करते, चलते चलते तक भी पढ़ते रहते हैं, है ना, इधर उधर चित्त को नहीं करते। वैसे ही हमको समझ लो कि वो घड़ी आए तब तक के अपना अभ्यास करते रहना है, क्योंकि वो अवश्यम भावी है। ये नहीं कि अभी अभ्यास कर लिया फिर छोड़ दिए, ऐसा नहीं। मृत्यु पर्यंत ये अभ्यास आपका चलते रहना है। वो कहते हैं ना, जब कंठ प्राण आए कोई रोग ना सताए, है कि नहीं? जब कंठ प्राण आए कोई रोग ना सताए। और क्या हुआ उस समय पर? अहम ब्रह्मास्मि, ओम ओम ओम, यही वृत्ति बस चलते रहना चाहिए। और तो शरीर जो है वो केचुली की तरह बस छूट जाए, उस शरीर के अंदर में बिल्कुल भी आसक्ति नहीं होना।
ये गहरी तैयारी हमको करनी है। अभी दिल्ली बहुत दूर है, कहते तन मन के पर कच्चे उड़ जाइए, तब पैयो गति पूरी, मन तुम छाड़ दियो मगरूरी। क्या समझे? हाँ, कब हमारी ये नहीं सोचना कि आज हमारी इतनी बहुत अच्छी वृत्ति बन रही है तो अब तो पूरे हो गए, ये कभी मत सोचना, ये कभी मत सोचना। ये सोचा और धोखा खाए। यहाँ पे देखो ऋषभ देव जी कितने, कहाँ तक उनकी स्थिति हो गई थी, घर कितना उनका कोई लोग अपमान करते थे और तो भी वो कुछ नहीं बोलते थे। हमारे जड़ भरत जी कहाँ तक की स्थिति हो गई थी, वो लोग कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन फिर भी जब ऋषभ देव जी के पास में रिद्धि सिद्धि आई तो उन्होंने रिद्धि सिद्धियों को सत्कार नहीं किया, मतलब रिद्धि सिद्धि को स्वीकार नहीं किया। क्यों नहीं किया? कि कब धोखा हो जाए। अब जड़ भरत जी जो थे वो तो कितने पहुंच चुके थे ऊपर तक, इतना था, लेकिन फिर भी बस वो हिरण के अंदर में आसक्त हो गए। तो ऐसे ही कह नहीं सकते कि हाँ। और एक तो रक्त बंधन जो होता है ये तोड़ना बहुत मुश्किल है, रक्त बंधन तोड़ना बहुत मुश्किल है। अपने शरीर के साथ में जो आसक्ति होती है उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है, समझ रहे? तो इसीलिए कभी भी अभ्यास को नहीं छोड़ना। इस अभ्यास को समझ लो कि अपन जो गहरे जंगल में है, अंधेरे घने जंगल में, तो हमारे पास में अगर प्रकाश की इतनी सी रोशनी है तो उस रोशनी को हम कितने संभाल के रखते हैं, कहीं चूक न जाए, है ना? उसी प्रकार से ये आत्मज्ञान रूपी जो प्रकाश हमको मिला है, ये संसार रूपी वन में से निकलने के लिए यही प्रकाश है। अगर चूक गए तो गए काम से, तो इसको बहुत संभाल के रखना है, ठीक है? ये बात समझिए। कभी ये नहीं सोचना कि पूरा हो गया। और इसके अंदर में गुरु शिष्य संबंध, ये भी नहीं कि आज इनसे उनसे, ऐसा नहीं। गुरु शिष्य से अपना पिता का एक पुत्र है तो पिता से ही पुत्र के अंदर में उसी की प्रॉपर्टी पे उसका अधिकार है। जो पुत्र है वो जाकर के अपने ताऊ को नहीं बोल देगा कि ताऊ जी आपकी प्रॉपर्टी में से मुझे कुछ दो, या मेरे को कोई भी जरूरत की चीज होगी, पिता से लड़ लेगा। सही बात है ना? पिताजी में कोई चाहिए, मैं कोई चाहिए, जिद्दी कर लेगा। ताऊ से करेगा क्या? चाचा से करेगा क्या? नहीं करेगा। बहुत आदमी जो अधिकार पिता से है वो उधर दूसरी जगह पे नहीं होगा, वो एक कुछ अलग ही भाव होता है। ऐसे ये आत्मविद्या के लिए जो गुरु है, क्या समझे, ये गुरु के द्वारा ही ये आत्मविद्या हमको प्राप्त होती है। तो उनके अंदर पूर्ण रूपेण निष्ठा रखना ये बहुत आवश्यक है। जब हमारी पूर्ण रूपेण निष्ठा होगी तभी, जैसे पिता के गुण पुत्र में आते हैं, वैसे गुरु के द्वारा ये ब्रह्म विद्या रूपी जो गुण हैं ये शिष्य में आते हैं। नास्त्या कुले अब्रह्मविद भवति, ये कहा गया है। इस ब्रह्मविद के कुल में कोई अब्रह्मविद नहीं होता। जैसे पिता के गुण पुत्र में है, वैसे ब्रह्मनिष्ठ जो गुरु है उनका जो भी शिष्य उनमें वैसी निष्ठा रखता है, उसके अंदर में वो अध्यात्म विद्या रूपी जो गुण है वो अपने आप आता है। फिर निष्ठा रखने को ना, जब निष्ठा रखेगा तो वो गुणों को देखेगा तो अपने आत्मसात होंगे बराबर, ठीक है? ये बात ध्यान रखिए। ठीक है, पूरा करें। किसी को और कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। हरिओम, मंगल में हो, बोलिए। मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, हमारे ग्रुप में जो सुषमा माता जी है उनका देह भाव बहुत अच्छी तरह से वो अलग किया है। वो हर वक्त उनका चिंतन रहता है, वो अलग है। ऐसा एक मेरा एक ऑब्जर्वेशन में सुनता हूँ उनको बीच बीच में क्या वो उत्तर देते हो, तो वो जैसे करते हैं तो सबको करना चाहिए। सबको प्रेरणा लो, सब लोग करो। क्या समझे?